गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है नवीन लोक प्रशासन। लोक प्रशासन में आधुनिक विकास अथवा नवाचार से अभिप्राय है किसी भी प्रचलित व्यवस्था में नवीन तथ्यों और विधियों को लागू करना। ये लोक प्रशासन में अब तक के नारे थे मूल्य शून्यता, दक्षता और तटस्थता। नवीन लोक प्रशासन ने नई चीज़ों को शामिल किया जो थी नैतिकता, सामाजिक उपयोगिता एवं प्रतिबद्धता। वस्तुतः नवीन लोक प्रशासन मूल्यों पर आधारित है। यह विकास प्रशासन बनता जा रहा है। सामाजिक समानता का मूल्य नव लोक प्रशासन का उद्देश्य बन गया है। नव लोक प्रशासन द्वारा नियोजन पर अधिक जोर दिया गया है। इसके लिए कार्यक्रम नियोजन, बजट तकनीक, प्रोग्राम प्लानिंग, बजटिंग, पीपीबी को अपनाया गया है। नवीन लोक प्रशासन का आरंभ है वो 1960 में हुआ। 7वें दशक के कुछ युवा विद्वानों ने लोक प्रशासन में मूल्य, नैतिकता, सामाजिक उपयोगिता, प्रतिबद्धता को अपनाने पर जोर दिया और प्रशासन की कार्यकुशलता और मितव्ययिता, जो प्रशासन का पहले अंतिम लक्ष्य माना जाता था, उसको मूल्यों के साथ जोड़ने का प्रयास किया। इन्हीं नवीन चीज़ों को नव लोक प्रशासन कहते हैं। नव लोक प्रशासन की शुरुआत अमेरिका में हुई। लोक प्रशासन के क्षेत्र में 1968 के बाद नवीन विचारों का सूत्रपात हुआ। इन्हीं नवीन विचारों को नवीन लोक प्रशासन की संज्ञा दी गई। 1971 में फ्रैंक मेरिनी द्वारा संपादित पुस्तक नवीन लोक प्रशासन मिन्नो बुक रिवेक्शन के प्रकाशन के साथ ही यह नवीन लोक प्रशासन को मान्यता मिल गई। तो फ्रैंक मेरिनी हैं, उन्होंने पहली पुस्तक लिखी नवीन लोक प्रशासन की और वो प्रकाशित हुई है 1971 के अंदर। लोक प्रशासन के विकास में विभिन्न जो संस्थाएं हैं, विभिन्न जो प्रयास हुए उसमें है नवीन लोक प्रशासन के लिए पहला प्रयास है हेनी प्रतिवेदन जो 1967 में आया। दूसरा है लोक प्रशासन सिद्धांत जिसमें लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार सम्मेलन है, 1967 में फिलाडेल्फिया में हुआ। 1968 में आयोजित मिन्नो ब्रुक सम्मेलन है। 1971 में फ्रैंक मेरिनी के संपादन में प्रकाशित नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं मिन्नो बुक पर्यवेक्षण। 1971 में डवाइट वाल्डो द्वारा संपादित उथल पुथल के काल में लोक प्रशासन का प्रकाशन। ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिन्होंने नवीन लोक प्रशासन के विकास में अहम रोल अदा किया। अब है नवीन लोक प्रशासन की विषय वस्तु, किन किन चीज़ों के अध्ययन पर नवीन लोक प्रशासन में बल दिया गया। तो पहली चीज़ है मूल्यों में नई चीज़ों को शामिल कर लिया, जैसे मानवतावाद, विकेंद्रीकरण। पहले वो शक्तियों को एक जगह केंद्रित रखना चाहते थे और नवीन में लोकतांत्रिक भावना को रखते हुए विकेंद्रीकरण। प्रत्यायोजन मतलब दूसरों को अधिकार सौंपना। बहुवाद मतलब शक्ति का केंद्र एक नहीं बहुत सारे हैं। व्यक्तिगत हित, वृद्धि, व्यक्तिगत गरिमा आदि का समर्थन करता है। वह इस मत को अस्वीकार करता है कि प्रशासन मूल्यों के प्रति तटस्थ होता है। वह नागरिक सहभागिता और सड़क छाप अधिकारी तंत्र पर नियंत्रण का पक्षधर है। वो नागरिकों को अधिक से अधिक सहभागी बनाना चाहता है और अधिकारियों का जो एकाधिकार है उसे समाप्त करना चाहता है। वह नौकरशाही के प्रति नौकरशाही है। वो चाहता है कि वो जनता के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह हो। नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य या विषय वस्तु में हम 4 पॉइंट हैं मेन रूप से: प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समानता और परिवर्तन। प्रासंगिकता में नवीन लोक प्रशासन का लक्ष्य प्रासंगिकता अर्थात जो समाज की समस्याएं हैं उनके प्रति गहरी चिंता।
जो प्रशासन है वो समाज में घट रही समस्याओं में इंटरेस्ट ले, उसके समाधान के लिए प्रयास करे। उसका मूल उद्देश्य है लोक प्रशासन का ज्ञान एवं शोध समाज की आवश्यकताओं के संदर्भ में प्रासंगिक व संगतिपूर्ण होना चाहिए। मूल्य: नवीन लोक प्रशासन आदर्शात्मक होने की वजह से नैतिक मूल्यों का समर्थन करता है। इससे लोक प्रशासन में उत्तरदायित्व और नियंत्रण की भावना के प्रति रुचि बढ़ती है और ये लोक सेवकों में उत्तरदायित्व की भावना लाता है और उन्हें एकाधिकार निरंकुश नहीं होने देता, नियंत्रण में रखने की बात करता है। तीसरा है सामाजिक समानता या समता। यह समाज में कमज़ोर वर्ग को सामाजिक न्याय प्रदान करने व विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों का अंत कर सामाजिक समानता पर बल देता है। समाज में समानता स्थापित करना चाहता है, इसके लिए यह न्यूनतम को अधिकतम लाभ देने का प्रयास करता है। चौथा है परिवर्तन। यह समाज में यथास्थितिवाद, शोषण, सामाजिक व आर्थिक विषमता को समाप्त कर नए समाज की स्थापना करना चाहता है। नवीन लोक प्रशासन आचार शास्त्र, मूल्य, अभिनय, परिवर्तन और सामाजिक समानता पर बल देने वाली एक नई प्रक्रिया है। अब हम देखेंगे नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं। नवीन लोक प्रशासन की विशेषताओं में पहली विशेषता है वह बदलते हुए पर्यावरण के अनुसार प्रशासनिक संगठनों में सुस्पष्ट मानकों का निर्धारण करना चाहता है ताकि प्रशासनिक कार्यक्रम की प्रासंगिकता को सुनिश्चित किया जा सके। यह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी परिवेश है जो हमारे आसपास का, उसमें फटाफट चेंज आ रहे हैं। अतः जो प्रशासन है उसके संगठनों को भी एक स्पष्ट मानदंड का विकास करना चाहिए, उस चेंज के हिसाब से प्रशासन को भी चेंज लाने चाहिए जिससे उसके कार्य व निर्णयों की प्रभावशीलता और प्रासंगिकता है वो बदलते हुए समय में भी कायम रहे। प्रशासन की निर्णय प्रक्रिया में अधिकतम जन भागीदारी सुनिश्चित हो। तो ये कह रहे हैं कि प्रशासन में नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार होना चाहिए और नवीन लोक प्रशासन निर्णय निर्माण में जनप्रतिनिधित्व पर बल देता, जनता की सहभागिता हो। उसके बाद ये कह रहा है प्रशासनिक संरचना में सुधार को अपनाना चाहिए। संगठनात्मक संरचना के प्रति एक गतिशील दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। पद सोपान क्रम की आपूर्ति बहुत अधिक बल देने से प्रशासनिक निष्पादन में ऐसी कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं जो तेजी से बदलते परिवेश में उसे प्रासंगिक और क्षमता से दूर ले जाती है। अतः वैकल्पिक संरचना का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जैसे लोक प्रशासन के जो लाल फीताशाही है उसको कंट्रोल करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, उसकी संरचना में सुधार करना चाहिए। लोक प्रशासकों को राजनीतिक तटस्थता के आधार पर कार्य करना चाहिए, लेकिन सामाजिक विकास के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तटस्थता के स्थान पर सक्रियता दिखाई जानी चाहिए। जो प्रशासक हैं उनका किसी राजनीतिक दल के प्रति झुकाव या नहीं होना चाहिए, उन्हें जनहित में निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए। जटिल एवं बढ़ते दायित्वों की अनुपूर्ति के लिए आधुनिक प्रबंधन तकनीकों को अपनाना चाहिए। अर्थात सरकार है वो जिसे वर्तमान में अत्यधिक जटिल व अनगणित कार्य करने पड़ते हैं सरकार को, प्रशासनिक अधिकारियों को, तो उसके लिए आधुनिक प्रबंधात्मक क्रियाविधि तकनीकों व प्रौद्योगिकियों को अपनाया जाना चाहिए। प्रशासन जनता के प्रति ग्राहकों उन्मुखी दृष्टिकोण रखे और संवेदनशील व्यवहार करे। अर्थात प्रशासक है वो खुद को स्वामी ना समझे वरन आम जनता को ग्राहक समझ के, जैसे एक दुकानदार ग्राहक को लुभाने के लिए 100 तरह के प्रयास करता है भी वो असंतुष्ट ना हो, उसी तरह से प्रशासन को जनता के लिए कार्य करने चाहिए। अब है नवीन लोक प्रशासन की आलोचनाएं भी की जाती हैं, तो इसकी आलोचना किस आधार पर की जाती है। पहला है राजसत्तावादी दर्शन।
यह राजनीति और लोकतांत्रिक संस्थाओं के कार्य क्षेत्र में अतिक्रमण करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोक सेवकों का काम बढ़ा रहा है और जिससे ज़्यादा कार्य बढ़ने से अराजकतावादी दर्शन हो सकता है। यह आदर्शवादी और लक्ष्य उन्मुखी विचारधारा है, लेकिन लक्ष्यों की प्राप्ति के साधनों पर इसमें कुछ भी नहीं कहा गया। मतलब ये लक्ष्य तो कर रहा है, मतलब डिसाइड भी ये लक्ष्य प्राप्त करने हैं, मानवता है, विकेंद्रीकरण है, सामाजिक परिवर्तन है, समानता है, लेकिन उनको लाएंगे कैसे, क्या क्या चेंजिंग करे, क्या उसके लिए प्रोसेस हो, वो कुछ नहीं बता रहा। यह अनुभाविक दृष्टिकोण सिद्धांत, तकनीक, कौशल की उपेक्षा करता है। ये जो अनुभव एक्सपीरियंस दृष्टिकोण है उसकी उपेक्षा कर रहा है। नवीन लोक प्रशासन में कुछ कमियां हैं, उसके बावजूद भी यह अपना महत्व बनाता जा रहा है। इसने अपनी नवीन पहचान बनाई है, क्योंकि यह सामाजिक उपदेयता की दृष्टि से मूल्यांकन शुरू किया गया है और लोक प्रशासन को संगठन के स्थान पर सामाजिक संस्था के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। एक सोशल प्रोग्राम के रूप में कर रहा है जिसमें हर व्यक्ति भाग ले सकता है। इसमें लोक प्रशासन की विषय वस्तु को व्यापकता दी है। लोक प्रशासन में मूल्य और नैतिकता को भी समाहित किया है। नवीन लोक प्रशासन वर्तमान में कई दृष्टिकोणों में उपयोगी है, जैसे तीसरे विश्व के देशों में औपनिवेशवाद मानसिकता वाले प्रशासन में संवेदनशीलता और जन उन्मुखी नवाचार सृजनात्मकता सुनिश्चित करने के लिए नवीन लोक प्रशासन की आवश्यकता है। मतलब वो नए नए स्वतंत्र हुए हैं तो उनका जो प्रशासनिक सिस्टम है वो अभी भी जनता के शोषण की भावना रखता है, तो उनमें अधिकारियों में यह संवेदनशीलता मतलब लाता है। और आज का जो वैश्विक समाज है उसमें कई चुनौतियां हैं। हम सिर्फ प्रशासनिक कार्यों तक ही सीमित नहीं रह सकता कोई भी व्यक्ति, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या विस्फोट, अपराधों का बढ़ता ग्राफ, सार्वजनिक नैतिकता का ह्रास, मानवाधिकारों का उल्लंघन आदि। इनके लिए व्यक्ति को भावनात्मक रूप से लगाव होना चाहिए, जिसे स्थापित करने में नवीन लोक प्रशासन अहम भूमिका निभा रहा है। निष्कर्ष में हम देखते हैं कि नवीन लोक प्रशासन एक उपयोगी विचार है जो आज सुशासन के अंतर्गत सुनिश्चित हो रहा है। जो सुशासन की संकल्पना विश्व बैंक ने 1990 के आसपास दी, उसका लक्ष्य भी लोक प्रशासन में जवाबदेहिता, पारदर्शिता, जनता की सहभागिता, विकेंद्रीकरण है, उनको अपनाया है और वही नवीन लोक प्रशासन में अपनाए गए हैं। धन्यवाद। वीडियो